अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ इस वाइट कढ़ाई के बारे में जो कि मैंने बनाई चिकन के साथ। तो चिकन में आपने ना सबसे पहले ही, और ये सिर्फ दही में बनती है और इतनी टेस्टी, इंतहाई कम मसालों से मैं खाना बनाती हूँ। और खाने में टेस्ट के लिए ये नहीं होता कि जितने ज़्यादा हम मसाले ऐड करेंगे तो खाना उतना ही टेस्टी बनेगा। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। मोस्टली ज़्यादातर मसाले जो अनलिमिटेड हम डाल देते हैं या कुछ चीज़ें एक इन्हेंस करती हैं टेस्ट को, वो डालने के बजाय हम ये समझें कि हम सभी कुछ थोड़ा थोड़ा डाल दें, तो उससे भी थोड़ा सा एक जो है वो टेस्ट डिसबैलेंस हो जाता है और वो जायका निकल कर नहीं आता। तो अच्छा, मेरी रेसिपीज़ अगर आप देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि इंतहाई कम मसालों में, इंतहाई कम चीज़ों से मैं इंतहाई लज़ीज़ खाना बना देती हूँ। क्योंकि अब ऐसे तो मैं आपको बता ही सकती हूँ, लेकिन जब आप लोग ख़ुद उस चीज़ को ट्राई करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी लज़ीज़ और कितने कम मसालों से बनती है। अच्छा, प्याज तो इसमें आपने डालनी नहीं है, ये तो साथ में सलाद हम लोगों ने खानी थी तो इस वजह से साथ ही उसके रखी गई थी। लेकिन अब इसमें ये मैंने क्या किया, इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। इसमें मैंने सिर्फ़ और सिर्फ दही ली, और दही के अंदर आपने डालना है थोड़ा सा जो है हल्का सा पिसा हुआ धनिया, नमक, और दरदरी मिर्च, जो कुटी हुई मिर्च होती है वो, और पिसा हुआ धनिया। ठीक है, बस ये आपने 3 चीज़ इसके अंदर डालनी है, नहीं 4 हो गई। नमक हो गया, दरदरी मिर्च हो गई, पिसा हुआ धनिया, और थोड़ा सा गरम मसाला बस, और कसूरी मेथी 1 चुटकी अपने हस्बे ज़रूरत, मतलब खाने के हिसाब से। मेरा चूँकि 1 पाव के करीब चिकन है, तो क्योंकि इनके लिए ही मैं बना रही थी सिर्फ ना, तो मुझे इतना ही चाहिए था, तो मैंने कहा चले मैं बना देती हूँ। ये भी लेट नाइट इनको भूख लगी, तो मैंने कहा चलें, क्या ज़रूरत है आपको बाहर से जो है वो इस तरह की चीज़ें खाने की जो हेल्दी भी नहीं होती, मैं आपको घर पर ही तैयार कर देती हूँ। फिर इसके साथ मैंने मंगवाए जनाब, यहाँ पे ये ले आए थे गर्मा गर्म इतने ज़बरदस्त से ये रोगनी नान। तो मैंने कहा चलें, वाइट कढ़ाई तो ज़ाहिर है फिर नान वाली, नान के साथ ही फीलिंग जो है वो कढ़ाई वाली आती है और एक टेस्ट अलग सा ही हो जाता है। तो अच्छा, उसके बाद ना क्या करेंगे, दही के अंदर इसको चिकन और ये चीज़ जो है, पहले सबसे पहले ऑयल ले लेंगे। ऑयल के अंदर चिकन को आपने थोड़ा सा, यानी कि जैसे इतना ब्राउन करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, इतना ब्राउन कि थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, बस ब्राउन भी नहीं, उसका कलर चेंज हो जाए। अच्छा, उसके बाद ना आपने जब कलर चेंज हो गया, लहसुन अदरक डाला। लहसुन अदरक थोड़ा सा भुनाई करने के बाद, लहसुन अदरक को खाली नहीं डालना, पानी के साथ डालना, क्योंकि खाली लहसुन अदरक अपनी स्मेल देता है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप लहसुन अदरक में पानी ऐड कर लेंगी तो उससे ये होता है कि स्मेल नहीं आती लहसुन अदरक की। और वो उसके बाद आप फटाफट से जो है वो अपने मसाले ऐड कर दें। जैसे लहसुन अदरक का पानी आपने डाला, फिर उसके साथ ही आपने मसाले डाल दिए, तो एक खुशबू अलग ही आ जाती है, लहसुन अदरक की ना स्मेल नहीं आती। तो फिर जो है उसके बाद आपने क्या किया कि फ्राई में, यानी कि फ्राइंग ऑयल के अंदर यही चिकन डाला। उसके बाद अपने लहसुन अदरक का पानी, मसाले, ये जो मैंने 4-5 मसाले आपको बताए ये, और उसके बाद आपने दही डालकर, फेंटी हुई दही डालनी है, और ज़ीरो आंच पे इसको भूल जाएं 10 से 15 मिनट के लिए। इसमें ये होगा कि आपका गोश्त भी गल जाएगा, और आपका जो चिकन होगा इतना जूसी, इतना टेंडरी, इसको आप मलाई बोटी भी कह लें, इसको आप वाइट कढ़ाई कह लें। हाँ, इसमें यह है कि अगर आप डिफरेंट एडिशन मज़ीद टेस्ट के लिए करना चाहें तो आप मलाई, सॉरी मलाई नहीं, करीम, वो जो मिल्क पैक की क्रीम मिलती हैं, मतलब टेट्रा पैक की जो क्रीम्स होती हैं, वो क्रीम बाहर से आती हैं, वो आप डाल सकते हैं इसके अंदर। मलाई भी डाल सकते हैं, उसका भी एक देसी घी का टेस्ट आ जाता है, लेकिन क्रीम ज़रा ज़्यादा इसको थिक करेगी और टेस्टी करेगी। तो मेरे पास चूँकि वो अवेलेबल नहीं थी, मैंने डाली नहीं। फिर जब ये आपका रेडी हो जाए, उसके बाद आप जो है वो ऊपर से गार्निशिंग के लिए थोड़ी सी हरी मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया चाहे डाल लें, अदरक चाहे डाल लें, और यकीन करें इतनी टेस्टी ये वाइट कढ़ाई बनती है। अगर आप इसको ज़्यादा भून लें, इसकी ग्रेवी को ख़त्म कर दें, तो ये मलाई बोटी का टेस्ट आपको देगी। और अगर आप थोड़ा सा इसको नान से या वैसे खाना चाह रहे हैं, तो इसको आप थोड़ा सा जैसे ग्रेवी इस तरह की ढीली ढीली से रख दें, या रोटी के साथ भी खा रहे हैं, तो ये आपको एक वाइट कढ़ाई का टेक्सचर आएगा। अच्छा, मज़ीद भी आपने, जैसे मैंने बताया ना कि कम मसालों से भी इंतहाई मज़ेदार बन जाती है, तो मज़ीद भी अगर इसके अंदर टेस्ट और ज़्यादा एक देगी लेकर आना है ना, तो थोड़ा सा जो है वो इसके अंदर काजू, 2-3 काजू, और या फिर 2-3 बादाम, इनको ग्राइंड करके या अच्छी तरह पीस के उसके साथ उखली मूसल के साथ तो वो डाल दें। अच्छा जी, इतना टेस्टी हो जाता है ये। फिर इधर मैंने इनसे कहा, मैंने कहा चलें
आप ना बैल्कनी से कपड़े शपड़े उतार लें। तो मैं फिर जनाब नाश्ता वाश्ता इतने में मसरूफ़ उधर हो गई थी। मैंने कहा चलें आप तब तक इधर ज़रा रूम का काम देखें, कपड़े शपड़े उतार लें। आजकल तो वैसे इतनी हीट हुई हुई है, इतनी गर्मी जो है वो अरूज पर है, फिर ईद भी सर पर है थी। तो जनाब मैंने कहा चलें फटाफट जो है वो करते हैं अपनी कपड़े शपड़े वगैरह धो के सारी चीज़ें। अच्छा ये जैसे आप देख रहे हैं मेरे बेड के पास एक शीट है, ये मैंने प्रॉपर एक जो चादर 2 चादरों को सी करना प्रॉपर अपने कारपेट की कवरेज के लिए इसको स्पेशली अपने रूम के फर्नीचर के हिसाब से बनाया हुआ है। इससे ये होता है, आपको पता है कारपेट डेली डेली चेंज करवाए नहीं जा सकते और इतने कॉस्टली भी पड़ जाते हैं और गंदे हो जाएं तो बहुत ही बुरे लगते हैं। तो उनकी एक सेफ्टी के लिए ना ये मैंने मस्ट जो है वो रखी होती है, मतलब डाल के ना। तो अच्छा ये जो मैं केज आपको दिखा रही थी, केज के आसपास देखें मैंने कैसे ना जैसे मैंने कहा था कि मैं एक आइडिया दूंगी कि अगर आपके बर्ड्स को गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है तो वहाँ आपका फ़ैन का अगर सिलसिला नहीं बन पा रहा तो आपने ये करना है, एक तो केज के आसपास आप प्लांट्स वगैरह रख दें अगर आपके पास अवेलेबल हैं आसानी से। नहीं तो ये जिस तरह मैंने बर्फ़ जो है बाउल में मैंने डाल के 2 बर्फ़ के कटोरे जो हैं ये मैंने रख दिए ताकि इनकी जो है वो हीट सॉरी इनकी कूलिंग निकलती रहेगी। तो जो पिंजरे के आसपास हीट होगी वो उसको थोड़ा बहुत ना ये कवर करेंगे। अच्छा जब मैंने रखा इसको 2-4 दिन मैंने देखा तो मेरे बर्ड्स इतना हैप्पी हुए, वो इसके पास ही जाके बैठने लगे, बर्फ़ को चाटते हैं, बैठते हैं, खेलते हैं और मतलब उनका एक तो बॉडी का टेम्परेचर भी नॉर्मल हो जाता है और इसके पास उनको ठंडक भी मिलती है और पिंजरे का भी माहौल जो होता है वो आसपास का एटमॉस्फेयर अच्छा हो जाता है और बर्ड्स की हेल्थ भी इससे जो है वो ज़्यादा डैमेज नहीं होती। अच्छा ये सूट मैं आपको कई दिन से अपने व्लॉग में दिखा रही थी, ये मैं अपना ईद के लिए स्टिच कर रही थी सिंपल सा, क्योंकि मैं जो है वो इस तरह की ही डिज़ाइनिंग करती हूँ जो सिंपल हो, डिफरेंट हो, यूनिक हो और पहनने में अच्छी लगे। अच्छा इसके बारे में अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि मैंने जिस तरह हम बैक साइड वाला गला फोल्ड करते हैं, मैंने कोई बुकरम शुकरम नहीं लगाई। गर्मी में कोई चीज़ गले पे अच्छी नहीं लगती, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, गर्मी महसूस होती है और बिल्कुल मुझे तो उलझन होती है। तो मैं इस तरह के सिंपल से लेसिस के साथ डिज़ाइन बना लेती हूँ कि वो प्यारे भी लगें, यूनिक भी लगें और वो आपको तंग भी ना करें और गर्मी भी ना लगे। ठीक, अब ये मैंने ना यानी कि जैसे डबल कपड़ा लगाकर जिस तरह बैक नेक को हम फोल्ड करते हैं इसी तरह मैंने डबल कपड़ा लगाकर पाइपिंग की तरह अंदर उसको फोल्ड कर दिया, यानी कि फ्रंट वाली साइड पे फोल्ड किया और वहीं पे किंगरी वाली लैस, गोटा लैस जो भी इसको कहते हैं, वो मैंने इसके अंदर लगा दी। अच्छा अब ये देखें बुटीक के सूट्स इतने प्यारे हमें क्यों लगते हैं कि छोटी छोटी उन्होंने ऐसी चीज़ें एडिशन की होती हैं। अब इसके पास ये देखें मेरे पास पलटा नहीं था, किसी पलटे की कोई ज़रूरत ही नहीं। मैंने क्या किया, पिंक कलर की मेरे पास पाइपिंग पड़ी हुई थी, मैंने पाइपिंग की जो है वो हटाई, ये डोरी हटाई, पाइपिंग को खोला और पाइपिंग का ही मैंने पलटा बना लिया। अब इतनी अच्छे से लुक देखें आई और बाजुओं का भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, इसके नेक का भी ये हो गया और दामन का भी मैंने जैसे शेयर कर दिया। अच्छा अब यहाँ जनाब रात के बज रहे थे 12, तो रूम मेरा सारा ऐसे ही जैसे स्टिचिंग का काम करो तो इस तरह से हो जाता है। तो मैंने कहा ये फिर जनाब लगे हुए थे अपनी कोई एक्टिविटीज़ में, मैंने कहा चले मैं टाइम क्यों वेस्ट करूँ, मैं बैठे बैठे जो है वो कपड़े जो आज फिर धो के निकले थे, मैंने कहा मैं सारे ना बैठे बैठे तय लगा देती हूँ। तय लगाने लगी तो आइडिया आया कि चलें अब तो ये कपड़े पहने हुए ही हो गए मेरे, न्यू तो ज़ाहिर नहीं है लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं ना इनका आपके साथ डिज़ाइन शेयर कर देती हूँ जो मैंने डिज़ाइनिंग अपने कपड़ों पे की है। जो ये तकरीबन इनमें से कुछ कपड़ों की डिज़ाइनिंग मैंने शेयर भी की है, कुछ चूँकि यूज़फुल हैं, पहने हुए हैं, तब मेरा नहीं था व्लॉगिंग का सिलसिला तो मैं नहीं शेयर करती थी। अब लाइटिंग का थोड़ा सा इशू है, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरा जो माहौल था मैंने आपके साथ वही शेयर करना था। रात के 12 बजे मेरा मिड लाइट ऑन होता है, जो कि मेरा लैंप होता है, वो मैंने आपके साथ अभी इधर दिखाया भी है, वही मेरी लाइट ऑन थी। तो मैंने कहा हैवी लाइटिंग का अब क्या करना, तो इसी में मैंने कहा चलें यही मेरा मूड था रूम का नाइट का, मैंने कहा मैं काम भी कर लेती हूँ, इसमें ज़रा थोड़ा सा ना रिलैक्स भी फील होता है। लाइटिंग सारा दिन फिर देख देख के मूड ज़रा थोड़ा सा वही हुआ होता है, हैवी सा। तो अब ये मैंने इस सूट का भी डिज़ाइन आपके साथ शेयर किया है। अच्छा जो अभी मैंने आपको बाजू दिखाए ब्लैक कलर के ऊपर मैंने गोटे वाली ना डोरी के साथ ना उसकी 4-5 लाइनिंग्स बना ली, तो ऐसे लगता है जैसे आपने कंगन पहने हो, चूड़ियाँ पहनी हो। ये वाला डिज़ाइन मुझे इतना पसंद है, अपने अक्सर सूटों के बाजुओं पर ये वाला डिज़ाइन बनाती हूँ। अच्छा ये सितारे वाला डिज़ाइन पिंक कलर के सूट वाला ये भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। ये नेट वाला डिज़ाइन ये भी मैंने अपनी व्लॉग में एक स्मॉल में शेयर किया हुआ है, शॉर्ट में शायद। अच्छा जी, और उसके बाद ये जितने भी डिज़ाइन है ना
ये मैंने तकरीबन शेयर किए हुए हैं, और जो नहीं किए हुए वो मैं इसके साथ साथ कर रही हूँ। अच्छा, मेरे ड्रेसेस की डिज़ाइनिंग बिल्कुल ही यूनिक, बिल्कुल डिफरेंट और एजुकेटेड होती है। मतलब इस तरह नहीं कि जो एक कत्तू पेंडू स्टाइल हो गया तो इधर भी लेसें थोप ली, इधर भी लेसें, और ये और वो, इस सूट को ही मतलब जो है ना वो एक बिल्कुल ही सूट को क्या कहूँ तो पागल ही कर दो कि अजीब अजीब सी डिज़ाइनिंग्स कर कर एक। अब यहाँ पे मैंने देखिए क्या किया था, ये जो मैं बाजू आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे मैंने इसी सूट की पाइपिंग को लिया था। अच्छा, ये उसको ही मैंने डबल कर 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 ना बारीक बारीक सा लगा दिया। अच्छा, यहाँ पे ना सूट का अपना कपड़ा था, जैसे बाजू का ना आ रहा था, जैसे वाइट आता है ना कटिंग का निशान दिया हुआ होता है, वो आ रहा था। तो मैंने यहाँ से कपड़ा काटा नहीं, क्योंकि मुझे बाजू लंबा चाहिए था, तो मैंने कमीज़ का ही कलर का कपड़ा उठा के पाइपिंग की तरह उसको रख के ना ऊपर सी दिया। अब वो जो वाइटनेस थी वो छुप गई, और कपड़ा ऐसे लगने लगा कि बिल्कुल वो सूट का ही है। और उसके नीचे मैंने एक एक मोती और एक एक सितारा डालकर ना, यानी कि थोड़ा थोड़ा फासले से डिज़ाइन बना दिया शोल्डर पे, वो इतना प्यारा सा। अच्छा, ये एक जिगजैग वाला डिज़ाइन मैंने पाइंचे का शेयर किया है, इसको कहीं भी बना सकते हैं। अब जैसे मैंने अभी शेयर किया था कि नेक के ऊपर अक्सर मैं डबल कोई ना कोई, यानी कि जैसे यहाँ मैंने बॉर्डर वाले कपड़े की नेक बनाई हुई थी, ये जो पिंक वाली पट्टी आ रही है ना, इसके साथ बॉर्डर वाला कपड़ा था जो साइडों पर आ रहा है। एक तो ये लग तो बहुत प्यारा रहा था, लेकिन इससे गर्मी इतनी लगती थी, डबल एक हो गया था मतलब। फिर मैंने उसको कटिंग किया ऊपर से। तो फिर मैंने ये भी नोटिस किया कि लोन वाले कपड़ों को भाई डबल डिज़ाइनिंग नहीं करो, वो बहुत तंग करते हैं गर्मी